हेलो दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल नहीं आते हैं, कठिन है। ये इतने इजी है कि आप इसको बस 15 मिनट के वीडियो लेक्चर में पूरा बनाना सीख जाओगे। आज मैं आपको फास्फोरस के कुल 6 ऑक्सी अम्ल के नाम, सूत्र और संरचना, उनकी बेसिसिटी, क्षारकता और ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। तो बनाते हैं हम फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। तो दोस्तों, आपको केवल फास्फोरस के 2 ही ऑक्सी अम्ल याद रखने हैं। बाकी के ऑक्सी अम्लों के लिए मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप सिर्फ 2 ऑक्सी अम्लों को याद करेंगे और आपको 6 ऑक्सी अम्ल याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वो 2 ऑक्सी अम्ल कौन से हैं जिनसे मैंने ट्रिक बनाई है और उसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है। देखिए, पहला ऑक्सी अम्ल है फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल ये फास्फोरस का पहला ऑक्सी अम्ल है, जिसका सूत्र है H3PO3। ये फास्फोरस अम्ल का सूत्र है। अच्छा, अम्ल किसको बोलते हैं पहले ये क्लियर कर ले। और ऑक्सी अम्ल मतलब फास्फोरस के साथ जब ऑक्सीजन, कोई एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए तब उसको ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। आप सभी को पता है कि फास्फोरस कुल 5 कोवेलेंस बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिनमें से कोई 2 बॉन्ड फास्फोरस एक अकेले ऑक्सीजन के साथ अगर बनाता है तो उसको ऑक्सी अम्ल या ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। तो पहला ऑक्सी एसिड्स है H3PO3, जिसमें 3 हाइड्रोजन, एक फास्फोरस और 3 ऑक्सीजन है, और इसका नाम है फास्फोरस अम्ल। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से, जिसमें एक फास्फोरस एक अकेले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन इसमें अकेला लगेगा, एक अकेला हाइड्रोजन बनाएगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, और एक OH यहां पर लगेगा और एक OH यहां पर लगेगा। तो इस प्रकार से ये H3PO3 की स्ट्रक्चर बन गई है, जिसमें फास्फोरस के कुल 5 बंध आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। देखिए, और 3 हाइड्रोजन 1 2 3 और 1 फास्फोरस और 3 ऑक्सीजन। तो ये हमने बनाई है फास्फोरस की स्ट्रक्चर। अब हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप इधर ध्यान लगा लीजिए, मैं आपसे ही बोल रहा हूं। बिल्कुल कॉपी पेन को भी रख दीजिए, बस ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए। और बोर्ड की तरफ देखिए कैसे बनाता हूं मैं नेक्स्ट फास्फोरिक एसिड। क्या करना है, ये जो फास्फोरस है H3PO3, इसी में एक फास्फोरस अम्ल को और ऐड कर देना है। यहां कर देता हूं मैं थोड़ा सा आगे, यहां पे H3PO3 इसको ऐड करना है एक और फास्फोरस अम्ल को H3PO3। जब इसको
ऐड करेंगे, मतलब फास्फोरस अम्ल के दो अणु आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, आपस में मिल गए हैं और इनमें से एक जल का अणु निकालना है। ये जल का अणु निकल गया। अब बचता क्या है? H, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जल के साथ निकल गए तो बचे कुल 4 हाइड्रोजन, 2 फास्फोरस और 1 ऑक्सीजन चला गया तो ऑक्सीजन बचे हैं 5, H4P2O5। इसको बोलते हैं पायरो फास्फोरस अम्ल, पायरो फास्फोरस अम्ल। तो ये दूसरे नंबर का ऑक्सी अम्ल हम सीख चुके हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही इजी है, ध्यान से देखते रहिए। इसमें 2 फास्फोरस है, जबकि फास्फोरस अम्ल में केवल एक ही फास्फोरस था। तो हम क्या करेंगे, यहां 2 फास्फोरस को बनाएंगे और दोनों फास्फोरस से 1 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब हमारे पास में कुल 3 ऑक्सीजन बचते हैं और 4 हाइड्रोजन बचते हैं। तो इनको इस प्रकार से जोड़ा जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहां जोड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहां जोड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन जो है इन दोनों फास्फोरस के बीच में जोड़ेंगे। सेम ऐसा ही इधर करेंगे, 1 OH यहां जोड़ेंगे और 1 H यहां जोड़ेंगे। तो कुल इस प्रकार से हमारे पास में 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं और 2 फास्फोरस देखने को मिल रहे हैं और कुल 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 और 5। ये बन गई है पायरो फास्फोरस अम्ल की स्ट्रक्चर। दोस्तों ये बहुत इजी है, बस आपका ध्यान बोर्ड पर रहे। मैं आज गारंटी देता हूं आपको ये सिखाकर ही रहूंगा, ये मेरा 100% आपसे वादा है। तो अब ये हम 2 ऑक्सी एसिड्स देख चुके हैं। अब नेक्स्ट बनाना है तो उसके लिए मैंने ये 3 कॉलम इसीलिए बनाया था कि मैं सिर्फ 1 का बनाऊंगा और 2 को आपको इस टेक्निक से याद रखना है। तो देखिए अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, ये जो फास्फोरस अम्ल बना हुआ है H3PO3, इसमें से 1 ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देना है, 1 ऑक्सीजन को हटा देना है। तो देखिए 1 ऑक्सीजन को मैं हटाता हूं तो क्या बचता है, हाइड्रोजन तो सेम वही रहेंगे, H3P 3 ऑक्सीजन थे तो अब बचेंगे यहां पर 2 ऑक्सीजन, H3PO2। इसमें क्या करा मैंने, 1 ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, 1 ऑक्सीजन को फास्फोरस अम्ल में से हटा दिया तो H3PO2 बनता है और इस H3PO2 को हाइपोफास्फोरस अम्ल कहेंगे, हाइपोफास्फोरस अम्ल। ये है हमारा हाइपोफास्फोरस अम्ल। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान, सिर्फ मैंने आपको एक ही याद करवाया था, फास्फोरस अम्ल। और एक याद करने से हमें 2 याद और हो चुके। इस प्रकार से कुल हमने 3 फास्फोरस अम्ल याद कर लिए हैं। अभी आपका ब्लूप्रिंट में 4 मार्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको पर ऑक्सी अम्ल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए
1 नंबर दिया जाएगा, तो आपको कुल 4 स्ट्रक्चर बनाना है और उनके नाम याद रखना है। मैं आपको अब चार नहीं, आपको मैं 6 ऑक्सी अम्लों की संरचना बनाना सिखाऊंगा। 3 हम सीख चुके हैं। इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाई जाए तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाई जाएगी। फास्फोरस से सबसे पहले एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ना है, फिर जो बचता है उसको जोड़ना है। देखिए, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना चुके हैं। अब बचता क्या है? अब बचा है 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल समूह के रूप में यहां जुड़ जाएंगे और कुल 2 हाइड्रोजन जो बचे वो 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ेंगे। इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस, ये बन गई है हाइपोफास्फोरस अम्ल की स्ट्रक्चर। ये तीनों स्ट्रक्चर हमने सीखे हैं। अब मैं इसकी बेसिसिटी या क्षारकता, रिलेटिव में ये चीज पूछी जाती है। देखिए, इसकी क्षारकता क्या होगी? इनके साथ में जितने OH ग्रुप अटैच हैं, क्षार किसको बोलते हैं? जो एक्वा सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करते हैं, OH आयन छोड़ते हैं, वह क्षार कहलाते हैं। ये इनके पास H भी है, अगर ये H देते हैं तो अम्ल कहलाते हैं। तो इसकी क्षारकता हो गई है, ये एक क्षारकी है, या ये कह सकते हैं एक क्षारकी, या इसकी क्षारकता 1। अब इसके ऑक्सीकरण संख्या की बात करता हूं, तो ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालते हैं? देखिए, इस फार्मूला लिखा है आपके सामने, इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैं निकाल कर बताता हूं। ये फार्मूला है जिसमें हाइड्रोजन 3 है और एक हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, तो 3 हाइड्रोजन पर +3 रहेगा। और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करना है, चूंकि हम फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल पढ़ रहे हैं, तो इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हमें पता नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -4, और इसको बराबर 0 के रख देंगे। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -4, और ये इधर हो गए 3, -4 में से 1 गया, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ गई 1। ऑक्सीकरण संख्या 1 आ गई। नेक्स्ट 3 फास्फोरस के ऑक्सिक अम्ल और हम बनाना सीखते हैं। देखिए, हमने ये तीनों ऑक्सी अम्ल केवल इस ऑक्सी अम्ल के माध्यम से बनाया है। सिर्फ इतना दिमाग लगाया कि H3PO3 में से एक ऑक्सीजन कम कर दिया, एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, तो हाइपोफास्फोरस अम्ल बन गया। और इधर फास्फोरस अम्ल के 2 अणुओं को आपस में मिक्स करके H2O निकाल दिया, तो पायरोफास्फोरस अम्ल बन गया। अब सेम कंडीशन यहां पे फॉलो करेंगे, सिर्फ तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इधर, जो मैं आपको समझा दूंगा। अब हमें नेक्स्ट 3 फास्फोरस के अम्ल और सीखने हैं। तो ये था फास्फोरस अम्ल। अब मैं यहां लिखूंगा फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। अब फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? फास्फोरस अम्ल का होता है H3PO3 और फास्फोरिक अम्ल का होता है H3PO4। एक ऑक्सीजन का अंतर है दोनों में। इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 4 ऑक्सीजन है।
अब ऐसा ही इधर बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, एक यूनिट और जोड़ देंगे, इसका एक अणु और जोड़ेंगे H3PO4, और इन दोनों अणुओं को जोड़ने के बाद इसमें से एक जल का अणु रिप्लेस कर देंगे, जल का अणु निकाल देंगे, तो जो नया फार्मूला बनकर आएगा वो नया फार्मूला होगा H4P2O7, H4P2O7, क्योंकि 6 हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन H2O बनाकर निकल गए, तो कुल 4 हाइड्रोजन बचे और 2 फास्फोरस बचे, और 8 ऑक्सीजन थे, 4 दूना 8, तो उसमें से एक ऑक्सीजन जल के साथ चला गया, तो अब केवल पायरोफॉस्फोरिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। अब इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे पहले एक और अंतिम जो अम्ल बचा है उसका सूत्र बनाते हैं। देखिए अब ये फास्फोरिक अम्ल है, अगर इसमें से एक जल का अणु कम कर दिया जाए, यानी कि H2O कम कर दिया जाए, तो यहां जो प्राप्त होगा, जो बनेगा वो होगा मेटा फास्फोरिक अम्ल। ये है मेटा फास्फोरिक अम्ल। इस प्रकार से ये तीन भी मैंने बहुत ही आसानी से आपको बनाना सिखा दिया है। देखिए इसका सूत्र होगा H, इसमें से H3 था, 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो 1 हाइड्रोजन बचा, एक फास्फोरस बचा और एक ऑक्सीजन कम हो गया तो 3 ऑक्सीजन बचे, HPO3, और इसी को मेटा फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। अब इन तीनों की स्ट्रक्चर बनाना है हमें। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेता हूं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक ऑक्सीजन को फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से जोड़िए, और 4 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहां आएगा, 3 ऑक्सीजन को इस प्रकार लिखे और 3 हाइड्रोजन को इनके साथ लगाए। ये बन गई है फास्फोरिक अम्ल की संरचना। वैसे ही पायरोफॉस्फोरिक अम्ल की बनाना है तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, देखिए ये अगर आपको याद है ऊपर वाली, तो नीचे वाले में कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा ही आपको अपना दिमाग लगाना है और थोड़ी सी टेक्निक से इनको सीखना है। टेक्निक क्या लगाई है मैंने, देखिए ध्यान से देखिए, इधर H3PO3 लिखा था, नीचे लिखा है H3PO4, एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो स्ट्रक्चर में भी जहां पर हाइड्रोजन अकेला था वहां पर एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया। सेम ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर इधर बनाना है, पायरोफॉस्फोरस अम्ल, और यह है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका फार्मूला है H4P2O5, लेकिन इसका है H4P2O7। इसमें 2 बनाना है, सॉरी 2 ऑक्सीजन बनाना है। तो देखिए पहले तो दोनों फास्फोरस को बनाइए और दोनों से एक एक ऑक्सीजन लगाइए। उसके बाद यहां पर एक OH लगाएंगे और एक OH यहां लगाएंगे, एक OH यहां लगा दिया, एक OH यहां लगा दिया। ऐसे ही इस फास्फोरस से भी 2 OH ग्रुप लगाएंगे। ये 2 OH ग्रुप लगा दिए। अब हाइड्रोजन 4 थे, 4 हम लगा चुके हैं, ऑक्सीजन 7 है जिसमें से 6 ऑक्सीजन में लगा चुका हूं। अब ये जो है इस ऑक्सीजन को मैं यहां लगा दूंगा, तो इस प्रकार से फास्फोरस ने अपने 5 बंध पूरे कर लिए, इस फास्फोरस ने भी 5 बंध पूरे कर लिए, और ऑक्सीजन हो गए हैं 7, हाइड्रोजन हो गए 4। इसमें ऑक्सीजन 5 थे, तो देखिए 1 2 3 4 5, यहां 5 लगाए थे मैंने और यहां 7 लगाए हैं। ये बन गई है पायरोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना, और ये है
फास्फोरिक अम्ल की संरचना, और अब हमें मेटा फास्फोरिक अम्ल की संरचना बनाना है। तो बहुत इजी है, एक फास्फोरस लीजिए, उससे एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, उसके बाद दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बच जाता है, तो एक ऑक्सीजन को और डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जो बचता है उसको इस प्रकार से OH से लगा दीजिए। देखिए फास्फोरस के 5 बंध बन चुके, 1 2 3 4 5। ये हो गई है मेटा फास्फोरिक अम्ल की संरचना। बस अब आपको इसकी क्षारकता लिखना है और ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। क्षारकता इसकी होगी 1, इसकी क्षारकता 1 हो गई, इसकी होगी क्षारकता 3, इसकी क्षारकता होगी 1 2 3 4। ये क्षारकता है। ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालना है तो शायद नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं ऑक्सीकरण संख्या यहां पर निकाल देता हूं। HPO3 की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है तो H तो आप जानते हैं +1, फास्फोरस की X, ऑक्सीजन की -2 होती है तो 3 के -6 बराबर 0, X बराबर आ गई है +5, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +5 आ गई है। ऑक्सीकरण सॉरी मैंने संख्या नहीं लिखा है, हर जगह संख्या लिख लेना, +5, यहां पर भी संख्या। इसकी निकालना है H3PO4 की, तो H3PO4 की मैं निकालूं, H3PO4 हाइड्रोजन की 3, हाइड्रोजन की 3, फास्फोरस की X, ऑक्सीजन की 4 दूना 8 बराबर 0, X बराबर 8 में से 3 कम कर दो तो हो गई +5, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी +5 है। +5। अब हमें पायरोफास्फोरिक अम्ल की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो ये भी निकाल सकते हैं, H4P2O7, इसमें एक हाइड्रोजन की 1 तो 4 हाइड्रोजन की होगी 4, और फास्फोरस 2 है तो 2x मानेंगे, -7 दूना 14, एक ऑक्सीजन की -2 तो 7 की 14 बराबर 0, तो 2x बराबर 14 में से 4 कम हो गए तो 10 बचे, x बराबर 10/2, इसकी भी हो गई है +5, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या होगी +5, तीनों की ही ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी, +5। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने फास्फोरस के कुल 6 ऑक्सी अम्लों के नाम, संरचना, सूत्र और उनका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है, और मुझे लगता है कि इससे बेटर आपको और सीखने का नहीं मिल सकता है। मैंने 100% प्रयास करा आपको सिखाने का, और ये टेक्निक बनाई है, इस टेक्निक का आप के द्वारा आप सिर्फ इन 2 फास्फोरस अम्ल के सूत्र और नाम को याद रख के 6 फास्फोरस अम्ल की स्ट्रक्चर्स और उनके सूत्र याद रख सकते हैं। देखिए एक बात और मैं रिवाइज करवा देता हूं, हमें केवल 2 फास्फोरस अम्ल के सूत्र याद रखने हैं, संरचना भी नहीं रखनी है, सूत्र याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? H3PO3, इसको बोलते हैं फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल से हमने 2 फास्फोरस अम्ल और बनाए, एक बनाया हाइपोफास्फोरस अम्ल, दूसरा बनाया पायरोफास्फोरस अम्ल। पायरोफास्फोरस अम्ल फास्फोरस अम्ल से कब बना?
जब फास्फोरस अम्ल के दो अणुओं को आपस में मिलाया और उसमें से जल का अणु निकाल दिया, जल का अणु निकल गया तो H4P2O5 बचा और इसी को पाइरोफास्फोरस अम्ल कहते हैं। और यह है पाइरोफास्फोरस अम्ल की संरचना। फिर हमने इसी से हाइपोफास्फोरस अम्ल बनाया। हाइपोफास्फोरस अम्ल कब बना? जब फास्फोरस अम्ल में से एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया तो H3PO2 बना और H3PO2 को ही हाइपोफास्फोरस अम्ल कहा गया है। अब इनकी ऑक्सीकरण संख्या, क्षारकता वगैरह ये आप पढ़ लीजिए, मैंने निकालना भी सिखा दिया है। उसी प्रकार से हमने फास्फोरिक अम्ल H3PO4 में भी सेम ऐसे ही करा। इसके दो मॉलिक्यूल्स को, दो अणु को आपस में जोड़ा और उसमें से एक H2 निकाल के जोड़ा मतलब इनको आपस में मिक्स करके गर्म किया। गर्म करने से इसमें से जल का एक अणु रिप्लेस हो गया, एक अणु निकल गया तो बना H4P2O7 जिसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार है। और इसमें से अगर एक H2 निकालेंगे और इधर से दो अणु मिलाकर एक H2 निकाला और इसमें से एक सिंगल अणु में से अगर एक H2 निकाल देंगे तो HPO3 बनता है। और इस HPO3 को हमने मेटाफास्फोरिक अम्ल कहा क्योंकि इसमें केवल फास्फोरस से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मेटाफास्फोरिक अम्ल कहा है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या, क्षारकता भी लिखी हुई है। इस प्रकार से ये बहुत ही इजी थे और कुल 6 फास्फोरस अम्ल हमने बना लिए हैं। मैं और भी बना देता इससे, लेकिन अब बोर्ड पर जगह भी नहीं बची है और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए ये 6 हैं और भी बन सकते इन्हीं से। इसी ट्रिक को फॉलो करके 8 फास्फोरस अम्ल में आपको सिखा सकता हूं, लेकिन अब ये आपके लिए सफिशिएंट है। बस आप ये 6 फास्फोरिक बस अम्ल के संरचना और इनके सूत्र को याद कर लीजिए और बिल्कुल बार-बार वीडियो को देखिए और अपनी कॉपी में ऐसे कैसे नोट कर लीजिए और उसको सीखिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी प्रकार से और भी नई नई टेक्निकें और नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।